गया है, दाता ब्रह्मा कहते हैं कि तुम्हें पता है जो एकादशी का व्रत नहीं करता वो जिंदा होने पर भी मृत तुल्य है। इसमें कहा गया जो 11 का व्रत नहीं किए, करते नहीं है, वो जिंदे जी होने पर भी वो मृत तुल्य है। हे सूर्यनंदन, जिनके नाम का उच्चारण करने मात्र से परम पद की प्राप्ति हो जाती है, उन्हीं की प्रीति के लिए इस राजा ने एकादशी का उपवास किया। वैकुंठ धाम को वो क्यों नहीं जाएगा? भगवान श्री कृष्ण के लिए किया हुआ एक बार का प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। यह विधाता ब्रह्मा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ कथा एकादशी महात्म से जुड़ी हुई है, वैसे वो हर देवता के लिए कहा गया है। आप किसी मंदिर के आगे से आप निकलते हैं, मंदिर में जाने को समय नहीं है तो गर्दन नीचे एक बार झुका के प्रणाम कर लो, गाड़ी का हॉर्न बजा दो, गुम्मट के ऊपर जो ध्वजा लगी हुई है उसका दर्शन कर लो। इसमें वर्णन है कि हम देवताओं को एक बार प्रणाम कर लेते हैं, 10,000 वो 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसका फल हो जाता है। आपके घर में जो भी मंदिर है, नित्य आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मंदिर में धोख लगा के प्रणाम करके ही आते। स्वयं विधाता ब्रह्मा कह रहे हैं कि ईश्वर को एक बार के प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो। फिर उस कृष्ण की एकादशी, और जो इसको कर लेते हैं तो उन्हें तो कुरुक्षेत्र में जिंदगी भर रहने पर जितना फल प्राप्त होता है, पुष्कर में जिंदगी भर रहने पर जितना फल प्राप्त होता है, उनको सिर्फ इस 11 का व्रत करने मात्र से उन्हें उस फल की प्राप्ति हो जाती है। यह विधाता ब्रह्मा कहने लगे त्रिभुवननाथ पुरुषोत्तम ने धरती पर जिनको जन्म दिया है उनके लिए एकादशी का सेवन अवश्य में करना चाहिए। जो लोग स्वस्थ हैं वो तो यह व्रत कर ही सकते हैं। विधाता ब्रह्मा कहते हैं आप यदि अस्वस्थ भी हैं और आप अन्न नहीं छोड़ सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप 26 नाम एकादशी के उच्चारण कर लें, उससे भी आपको 11 करने का ही फल प्राप्त होता है। ये बात तो मैंने पहले भी बोली है। तुलसी की माला लें, एक एकादशी को आप 108 बार जपें, फिर जब वो पूरी हो जावे, एकादशी टोटली 26 है तो इसमें आपको 26 माला करनी होगी, हर एकादशी की एक माला। तो 26 एकादशी है तो 26 माला हो गई है। यदि आपने 26 माला कर ली है तो आपको पूरा 11 करने का ही फल प्राप्त होता है। ऐसा श्री देवर्षि नारद जी बोले। नारद जी कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए 11 के व्रत से बड़ा और कोई दूसरा व्रत भी नहीं है, ऐसा कहा गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। क्या सुंदर श्लोक लिखा है। को ही कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्य, दशाश्वमेधि पुनरेत जन्म कृष्ण प्रमाणो न पुनर्भवाय। इस श्लोक का अर्थ है विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि एक बार कृष्ण को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल है। तो वो कहते हैं कि किसी ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ कर लिया उसका तो धरती पर जन्म भी होता है, जन्म हो सकता है, लेकिन जिसने कृष्ण को प्रणाम किया है उसका धरती पर जन्म नहीं, वो भगवान का पार्षद बन के ही रहता है।